आज की बारी बात है बेटा रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं जो हमें पता है, डेसिमल्स और दूसरे पैटर्न्स पे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ डेसिमल्स की, ठीक है? अब इसको रियल नंबर्स के बाद हम इसका एक और नाम लिख देते हैं रैशनल डेसिमल्स। रैशनल डेसिमल्स, वो नंबर रैशनल नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में हम लिखते हैं। अब मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5। अगर मान लो मैं यहाँ देता हूँ 13/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6.5। ऐसे ही मान लो मैं नंबर देता हूँ 7/5, इट विल बी 3.4। तो अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ ये टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है? तो एक तो ये नंबर हो गए, या फिर मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 2/3। अब जब मैं ये नंबर ले रहा हूँ तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखते हैं यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 18। फिर मैं 2 रिमाइंडर आ गया, फिर हम एक 0 उतार लेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 18, फिर 2 26 18। इसका मतलब हर बार 2 आएगा और ये वैल्यू चलती रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 0.6666 एंड टिल इंफिनिटी, चल ही रहे, रुक नहीं रहा ये। तो आपके पास एक दो तरह के नंबर हुए, एक वो नंबर जो रुक जा रहे हैं और एक वो जो नहीं रुक रहे हैं, और एक ही डिजिट या 2 डिजिट रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो आपको यहां से समझना पड़ेगा कि वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, वन विच आर टर्मिनेटिंग, और दूसरे वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और साथ में वो रिपीट भी कर रहे हैं। आपको दोनों करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। दूसरे में क्या कर रहे हैं वो, दे आर रिपीटिंग ऑल्सो, द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नंबर, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक इसके इस नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के आसपास घूमेगा। मान लो मेरे पास एक वैल्यू आई 0.6666 सो ऑन, और दूसरी आई मान लो 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर वैल्यू आई 0.27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27 देन डॉट डॉट डॉट। अब मैंने कहा था मैथमेटिशियन दे ऑलवेज, वो हमेशा क्या करते हैं, एक छोटा रास्ता ढूंढते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लिखने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि भैया ये क्या करेंगे, तो मुझे याद आया कि मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 और ऊपर बार, ऐसे ही मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 बार, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.27 बार। तो ये रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग रैशनल नंबर्स हो गए। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दो कर रहा है। अब इसमें और भी ज्यादा करेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हम चेक करते हैं, जैसे 0.3, 0.021454545 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इट विल बी रिटन एज 0.2145, और इनके ऊपर उन नंबर्स के ऊपर जो रिपीट कर रहे हैं। अब ये जो रेपिटेशन है बीच में नहीं हो सकती, इट विल बी ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सीरीज नंबर्स, ठीक है? बीच में नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये तो हमें पता चल गया कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो क्वेश्चन आपको होगा, जो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा, वो कुछ और है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि विच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। सिर्फ फ्रैक्शन को देख के हम कैसे बोल सकते हैं विच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट ही सेज, क्या कहा, देखो मैंने क्या कहा था 3/2, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं लिखता हूँ 3/5 तो ये 0.6 टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3/7 तो इसका नहीं मैं कुछ कह सकता, इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 या 5 या इनके मल्टीपल होंगे, जैसे 23/10 या फिर 23/25, so they will be terminating, they will be terminating। तो मैं क्या एक लॉ बना लेता हूं कि the rational numbers whose
डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 और 5 और मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5, दे आर टर्मिनेटिंग, दे आर टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो एनी नंबर मान लो कोई भी हो, उसमें 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, ये कोई भी होगा उनके डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 7/250। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 250 के फैक्टर बनाते हैं प्यार मोहब्बत में, 2 दैट इज 125, फिर 5 तो 25, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। गॉट इट? तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 3 रेज टू पावर, सॉरी 5 रेज टू पावर 3। दोबारा लिख देते हैं, 7/2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। बात समझ आ गई? तो ये दोनों के दोनों क्या है, अब यहाँ देखो ये 2 है और ये 5 है आगे, और 2 तो चलो 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। तो इट मीन्स या तो 2 हो या 5 हो या फिर उनके मल्टीपल्स हो, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाए, ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि कितने डेसिमल तक ये टर्मिनेटिंग होंगे, अप टू हाउ मच डेसिमल प्लेस इट विल बी टर्मिनेटिंग। अब हमने वो कहानी करनी है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पहले, जैसे मान लो आपने लिखा 3/2, तो आ जाएगा 1.5। अगर मान लो आप लिखते हो 3/4, तो अब देखते हैं इसको, 3 डिवाइडेड बाय 4 इट इज लेस देन, तो 0 0, 3 7 जा 28, 20 और ये आ गया 5। अगर मैं 3 रेज टू पावर 4 को एक और वे से लिखूं 3 रेज टू पावर 2, तब भी ठीक है। ओके, तो हम यहाँ इनके रिजल्ट लिखेंगे, फिर समझेंगे क्या। देखो 3/2 था तो वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, अब 3/2 रेज टू पावर 2 था तो वैल्यू आ गई 0.75। अब हम एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, 3/2 रेज टू पावर 3, दैट इज 3/8। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 0 0 आ गया यहाँ, 8 3 24, कितना आ गया 6 60। अब 8 7 56 आ गया, तो ये आ गया 40 और 3 7 5 40। ठीक है जी, तो व्हेन इट वाज 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो आपकी वैल्यू आ रही है 0.375। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि जब 2 की पावर 1 थी तो 1 डेसिमल पे एंड हुआ, जब 2 की पावर 2 थी तो 2 डेसिमल प्लेस पर एंड हुआ, जब 2 की पावर 3 थी तो 3 डेसिमल प्लेस पर एंड हुआ। इट मींस कि जितनी पावर होगी 2 की यहां, उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये बात समझ आ गई सबको? ओके, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 2 की कहानी हुई। अब हम कहानी करेंगे 5 की। किसकी करेंगे? 5 की। थोड़ा सा मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है। मान लो हमने यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन लिया था 7/250, और इसकी ये वैल्यूज आई थी 7/2 इंटू 5 तो अब हम इस पे चेक करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 200, 0.0 छोटा है अभी, एक और बढ़ा देते हैं 0, तो ये आ गया 700। तो 25 3 75, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा, तो इट इज 500 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चे, ये 200। अब हम एक जीरो और उठा लेते हैं। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 है 8 से, तो दैट इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ कितना आया 7, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 7/2 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0.028। तो यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, और हमारे डेसिमल कितने पर एंड हो रहा है, 3 पे। इट मीन्स इफ यू हैव 2 रेज टू पावर m एंड 2 इंटू 5 रेज टू पावर n, मान लो ये आपके पास है डिनोमिनेटर में, तो द डेसिमल प्लेसेस will be equal to
द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की जिसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ किसकी ज्यादा है? 5 रेज टू पावर n की है, तो हम 3 आ गए। Got it? अगर ये 2 की ज्यादा होती तो उसकी आती। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मान लो 7/2 इंटू 5। अब ये कितना हो जाएगा? 7/20। अब हम डिवाइड करके देखते हैं, लेट अस चेक इट आउट। 20, तो यहाँ 0 आ गया, 0.0 आ गया, 23 सा 60, 10 आ गए बच्चे। अब एक 0 और उठाया, 25, 100 कट गया, तो कितनी वैल्यू आई? 0.35। तो पावर किसकी ज्यादा थी? इसकी 1 थी, इसकी 2 थी। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस बने? 2, दैट इज 2। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देख के इसको समझ सकते हैं कि यहाँ क्या क्या वैल्यूज हमें करनी पड़ती है। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। आज का सेकंड टॉपिक, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट रिपीटेड रैशनल नंबर टू p बाय q फॉर्म। टू p बाय q फॉर्म। p बाय q फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मान लो आपके पास एक नंबर है 0.3 बार, हम इसको ले लेते हैं, सबसे इजीएस्ट वन। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। देन यू विल राइट इट अनदर वे, 0.333 एंड डॉट डॉट डॉट। देन आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई द इक्वेशन, विद 10। मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार होगा उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। लाइक जैसे मान लो यहाँ 0.27 बार है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। इफ इट इज 0.312 बार, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हेयर यू विल गेट 10x। और हेयर जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल नेक्स्ट को मूव कर जाएगा, इट विल बी 3.33 डॉट डॉट डॉट। नाउ नेक्स्ट, subtract both equations, subtract both equations। ये आ जाएगा 9x एंड दैट इज इक्वल टू 3.333। ये करके करना है आपने, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना बहुत होती है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0 और यहाँ 3333। तो योर रिजल्ट इज 3। You will say 9x equal to 3. So what will be x? X will be equal to 3/9. Your answer is 1/। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ 5-10 क्वेश्चंस, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 4 टाइप्स हैं, हमने सिर्फ पहली टाइप आज की है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले कहाँ है? 0.72 बार, पहला क्वेश्चन। सेकेंड 0.63 बार। थर्ड 0.245, then fourth is 0.08 बार। तो आज आप सिर्फ पहले ये 4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। कल के टॉपिक पे हम इससे नेक्स्ट बात करें। थैंक यू।